परिवार को न्याय दिलाने सामने नहीं आया कोई भी विश्वकर्मा समाज का संगठन, न ही किसी संगठन के पदाधिकारियों ने जानकारी ली। ओम विश्वकर्मा विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया मुद्दा। घटना विदिशा जिले से सिविल लाइन थाना अंतर्गत पीतल मिल चौराहे की है। 4 फरवरी 2024 को पिंकी विश्वकर्मा की विदिशा के शासकीय अस्पताल में उपचार के दौरान मृत पाया गया। तब इसकी जानकारी अस्पताल वालों ने सिविल लाइन थाने में सूचना दी और मर्ज कायम कराया। मृतिका पिंकी विश्वकर्मा के पिता प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, न ही प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। जब इस घटना की जानकारी ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष किशन विश्वकर्मा को लगी, उन्होंने तुरंत पिंकी विश्वकर्मा के भाई पत्रकार अरुण विश्वकर्मा एवं उनके परिवार सहित विदिशा पहुंचकर विदिशा एसपी को ज्ञापन दिया और कहा इस घटना की सही जांच कराई जाए। विदिशा में 4 तारीख को 4/2/2024 को प्रकाश विश्वकर्मा की बेटी जी को उनके ही दामाद द्वारा मार दिया जाता है, या बेटी ने खुद फांसी पे लटक के हत्या की या आत्महत्या की, ये तो जांच का विषय है। किंतु 20-22 दिन गुजरने के बावजूद भी पुलिस आज तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। उसका कारण क्या हो सकता है, ये तो बात करने के बाद ही पता लगेगा। विश्वकर्मा समाज में इतने बड़े बड़े संगठन हैं, महापंचायत जैसा संगठन विदिशा से चालू होता है और महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ने आज तक क्या यहाँ एक्शन लिया या क्या समाज की बैठक लेके उस संबंध में क्या निर्णय लिया, या सर्व विश्वकर्मा समाज समिति अपने आप को बहुत एक्टिव कहती तो है, किंतु आज तक उसने 20-22 दिन होने के बावजूद भी क्या इस घटना पे एक्शन लिया। विश्वकर्मा विकास परिषद की जानकारी में जैसे ये मामला आया, हमने परसों भी एसपी साहब से बात की थी, आज भी एसपी साहब से मुलाकात की और टीआई साहब से मुलाकात करने के बाद ये आश्वासन दिया कि 3 दिन में जो बाकी जो अधूरे कथन नहीं लिए गए हैं, जो अपूरक कथन है, जिन इनके अनुसार जो कथन बोलना चाहिए था, उन्हें लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखे गए। किंतु बात होने के बाद उन्होंने कहा है कि आप स्वयं अपने कथन लिख के दे दो, हम वो मान्य करेंगे और कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद जांच में पता लगता है कि वो हत्या थी, आत्महत्या थी। उसी क्रम में हमने ये देखा कि हॉस्पिटल से ये पता लगा कि 8:30 पे मृतक के भाई, क्या नाम भैया आपका, संतोष विश्वकर्मा के पास फोन आता है 8:30 पे अपनी बहन का कि भैया मुझे लेने आ जाओ या इनको समझा दो, नहीं तो ये मेरा पति मुझे मार डालेगा। और 10 कितने मिनट पे 10:10 पे फोन आता है कि आपकी बेटी का 11:45 पे फोन आता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। और इतने से कम समय में कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। वहां 2 बच्चे भी थे, किंतु बच्चों के ऊपर क्या प्रेशर है, जो किस तरह से वो बच्चे अपने पिता के पक्ष में या अपनी माँ के पक्ष में बयान देना चाहते थे। क्या सुसाइड नोट वहां छोड़ा गया था मृतक द्वारा, क्या किसी के नंबर पे मैसेज द्वारा, क्योंकि उस पे बात इसलिए नहीं हो पाती थी कि उस मृतक के मोबाइल में कभी बैलेंस नहीं होता था, इसलिए मृतक ने अपने पति के मोबाइल से जैसे तैसे समय निकाल के और अपने परिवार वालों को बताने का प्रयास किया। और क्योंकि ये घटना ऐसे ही लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच आए दिन होते थे, समझाई दी जाती थी। विगत 13 वर्ष से लड़ाई झगड़े चलते थे। पति दारू पीने का आदी था और पत्नी को पसंद नहीं था। इस बीच भी इन सारी बातों को लेके मृतक के पिता प्रकाश विश्वकर्मा जी हमारे साथ में है। तो कैसे दादा आपकी बेटी को साथ घटना हुई, क्या क्या आपको लगता है? दारू पी के मारता था, गाली गलौज करता था। कई बार हमने रिश्तेदार भेले करके समझाया, नहीं माना। उनके पिता और काका जी, फूफा, मामा सबको भेले करके समझाया। उनने कहा, हमने समझा दिया, लेकिन नहीं माना। कुछ दिन चलता रहा है ऐसा। हम हैरान परेशान हो गए। जो भी वो मांगते थे वो उन्हें हम घर के लिए रुपया, पैसा, गेहूं जो मांगते थे वो मदद हम करते थे। दहेज में अभी टोटल सामान दिया था जो हमारी बस की नहीं थी, उससे ज्यादा सामान हमने दिया था कर्जा करके।
घटना के 8:30 बजे मेरी लड़के के पास फोन आया कि भैया जी मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। तो हमारे पास साधन नहीं था जहाँ आने का, इस वजह से हम आ नहीं पाए। 11:15 बजे उसके ससुर का फोन आ गया कि लगे तुम्हारी लड़की खत्म हो गई, अस्पताल आ जाओ। हम अस्पताल में रहे, सवेरे पीएम होके अंतिम संस्कार करो। अब ये घटना को 20 दिन हो गया। यहाँ समाज के बड़े बड़े संगठन हैं, समाज के लोगों ने आके इस पे कभी मध्यस्थता कराने की कोशिश की, या समाज के लोगों ने इसमें न्याय दिलाने की बात कही आपसे? नहीं, कोई ने ना न्याय दिलाने की बात करी और ना कोई हमारे पास आओ भाई कैसे तुम्हारी घटना भाई, हमें भी जाके जानकारी हो, लेकिन समाज का कोई नहीं आओ। क्योंकि ये तो इतनी बड़ी घटना है, पेपर में, मीडिया में, प्रेस में शायद पहले सभी जगह ये जानकारी लगी। और विदिशा में तो बड़ा जिला है जी, भोपाल से लगा हुआ है, राजस्थान से। हमारी जानकारी में तो 2 दिन पहले ये आई, तो हमने विकास परिषद के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि आपको न्याय मिले और इसमें न्याय संगत बात हो। किसी भी तरह से अगर वो दोषी है तो बख्शा ना जाए और किसी बेदोष को, इसमें निर्दोष को फंसाया ना जाए। इस तरह से अरुण भैया, और क्यों इसमें समाज आज तक आगे नहीं है? देखिए, मैं पहली चीज मेरा परिचय दे देता हूँ। हाँ। कि मैं अरुण विश्वकर्मा लिखता हूँ और समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मुझे ना जानता हो, और आज तक मैं कैमरे के सामने कभी नहीं आया हूँ, जैसे कैमरे के बैठ में ही रहा हूँ। लेकिन जब समाज की बात होती है तो पूरा समाज जानता है कि सबसे पहले अरुण विश्वकर्मा आता है। जब किसी के साथ अन्याय होता है तो सबको पता है कि सबसे पहले अरुण विश्वकर्मा का नाम याद करते हैं लोग। अगर व्यक्ति को अपनी विधायक के चुनाव के लिए अगर किसी को कोई मुद्दा उठाना है तो वो अरुण विश्वकर्मा को याद करता है। अगर किसी के परिवार कोई दुखी है तो वो अरुण विश्वकर्मा को याद करता है। और ऐसी बात नहीं है कि 8 साल से लगातार 8-10 साल जो भी हुए लगातार मैं समाज के बीच में हूँ, और बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं वो मुझे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, और सबको पता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, विदिशा में कुछ लोगों का कहना है कि 4 तारीख की रात को घटना हुई थी, लेकिन लोग बागों से जब पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि अरुण विश्वकर्मा की बहन है इसलिए हमें पता नहीं है, इसलिए हम एक अपोजिट बयान भी दे देते हैं। तो आप तो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, सभी संगठनों के साथ में सुनिए, अब यही तो समस्या है। जो लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि अरुण विश्वकर्मा की बहन है, इसके बाद भी अरुण विश्वकर्मा के खिलाफ बयान क्यों देते हैं? देखो, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जब वो लोग अगर समस्या में रहते हैं तो अरुण विश्वकर्मा आके या किसी न किसी माध्यम से वो उनकी मदद करता है। और जब आज अरुण विश्वकर्मा को, परिवार को या अरुण विश्वकर्मा को जरूरत है तो क्यों नहीं आगे आते? किसी भी व्यक्ति ने, जितने संगठन है ना, इनमें से कुछ गिने चुने नाम है, उन लोगों के अलावा आज तक किसी ने फोन करके ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी कैसी हालत है, तुम्हारे केस में क्या हुआ है, पुलिस तुम्हारी मदद कर रही है कि नहीं कर रही है। जबकि सबको पता है कि पुलिस के हाथ में अगर केस रहता है तो पुलिस किस प्रकार से पीड़ित परिवार को भटकाती है। हमारे केस में भी ऐसे ही हो रहा है, केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब वो किस माध्यम से की जा रही है, कौन व्यक्ति इसमें शामिल है, ये हम जांच करवाएंगे, इसके बाद बताएंगे। लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है, गंभीर बात है कि जो व्यक्ति समाज के लिए 24 घंटे और 8 साल से लगातार खड़ा हुआ है, उसके लिए आज समाज के किसी भी व्यक्ति ने, कुछ लोग हैं जिन्होंने फोन करके पूछा था और बोला भी था कि भैया हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन आज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ मैं, जो व्यक्ति मेरे समर्थक हैं और जो व्यक्ति चाहते हैं कि हाँ अरुण विश्वकर्मा ने समाज के लिए कुछ करा है और 8 सालों में कुछ करके दिया है, वो व्यक्ति आगे आए और हमें न्याय दिलाएं। हम तो समाज से यही उम्मीद चाहते हैं कि अगर हम समाज के समर्थन में उतरते हैं, समाज को न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो जब आज अरुण विश्वकर्मा अगर पीड़ित है, अरुण विश्वकर्मा का परिवार पीड़ित है, तो आज समाज कहाँ गया? वो संगठन कहाँ गए जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम समाज के किसी भी परिवार पे कोई भी आँच नहीं आने देंगे? आज वो संगठन क्यों आगे नहीं आते? और समस्या तो यही है कि अगर कोई व्यक्ति आगे जा रहा है
और अगर वो किसी समस्या में है तो उसका साथ कोई नहीं देता। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर उसका साथ दे देंगे तो वो मुसीबत से निकल जाएगा। और कहीं ना कहीं यही राजनीति होती है समाज की, और इस वजह से हमारी समाज आज तक इतनी पीछे की। आज तो ये हमारे साथ केस हुआ है। हम तो पत्रकार हैं, 12 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन हम न्याय दिलाने के लिए आज 25 दिन से भटक रहे हैं। हमें न्याय मिला क्या? कहीं नहीं मिला। जरा सोचिए, जब पत्रकार की कहीं पे सुनवाई नहीं होती, पत्रकारों की नहीं कोई सुनता है, तो आम पब्लिक का क्या होता होगा? जिस तरह गरीब परिवार है विश्वकर्मा समाज में, चलो ठीक है, मैं तो इतना सक्षम हूँ कि भोपाल से यहाँ आऊंगा तो अपना खर्च उठा सकता हूँ। जो लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो कहीं आने जाने के लिए कुछ खर्च उठा सके, तो उन परिवारों के साथ क्या करती होगी पुलिस? उन परिवारों का क्या होता होगा? वो तो बिन बारे मर जाते होंगे ना। करके दिखाएंगे आप। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि थाना देहात पुलिस की साठगांठ से इस मुकदमे को, इस मामले को रफा दफा करने का पूरा प्रयास है। आज एसपी ऑफिस और टीआई साहब को ये आवेदन दिया गया है कि इसकी जांच उच्च अधिकारी से होना चाहिए, देहात थाने से कहीं अन्य जगह ट्रांसफर होना चाहिए। आगे देखा जाएगा कि खबर में क्या होता है। और किशन जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग अगर वाकई में चाहते हैं कि हमें न्याय मिले या हमें न्याय मिलने की कोई उम्मीद हो, तो वो बिल्कुल हमारे पास फोन करें। सबके पास मेरा नंबर है, मुझसे जानकारी लें, और अगर हम सही हैं तो हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। हमें कुछ ऐसी भी जानकारी आई थी कि कुछ संगठन के लोगों ने आपसे कहा कि अरुण जी, आप तो उस संगठन से जुड़े हुए, इसलिए वो संगठन वाले मदद करेंगे, हम क्यों करें? यह क्या सत्य है? देखिए, समाज 10 तरीके की बातें होती रहती हैं। अब कोई कुछ भी बोल देता है, उस पर अपन अभी फोकस नहीं कर सकते, लेकिन अपना मेन उद्देश्य ये है कि अपने को अभी न्याय मिले। ये बाकी की चर्चाएं हैं, अपन करते रहेंगे। इस पे कौन क्या बोलता है, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखना ये होगा कि ये पड़ता है कि कौन अपने साथ है, उससे अपने को फर्क। देखना ये होगा कि इस खबर के बाद यहाँ का प्रशासन जागता है, एसपी साहब के माध्यम से या थाना प्रभारी इस पे उचित क्या कार्रवाई करते हैं। अगर 3 दिन में इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो इसकी जांच अन्य उच्च अधिकारियों से करवाने के लिए हम लोग विवश हैं।